नमस्कार। वेलकम टू द न्यू इंडिया। नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है एंड वेलकम टू द डेली टास्क बेस शेड्यूल्ड प्रोग्राम सुपर 50 में आप सभी का स्वागत है। आप सभी विद्यार्थी जो इस सुपर 50 के साथ जुड़े हुए हैं और जो विद्यार्थी हमारे ऑफलाइन सेमिनार में आए उन सभी का स्वागत है। ऑफलाइन सेमिनार में हमने बहुत सारी चीज़ें बता दी थी, बाकी अभी हमारा आज 11 जुलाई से जो है वो टास्क शुरू हो रहे हैं। शुरुआत में 5-6 दिन जो है वो हमारे टास्क जो है वो आसान रहने वाले हैं। उनमें आपको ज़्यादा जो है वो हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। तो आज 11 जुलाई का जो हमारा टास्क है वो है आपको सिलेबस को रटना है, रटने के साथ में उसे लिखना है, ठीक है, और लिखने के बाद में उसे स्कैन करना है, ठीक है। 3 चीज़ें हो रही हैं आपकी। पहले तो आप एक बार पढ़ोगे, फिर उसे 2-3 बार रिवाइज करके रटोगे, फिर उसके बाद में हमें कैसे पता चलेगा कि आपने एक काम किया है या नहीं किया है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक वाइट पेजेज आपको लेने पड़ेंगे, A4 साइज के आपके पास में, सबके पास में होंगे 70 GSM के। नहीं है तो तुरंत एक पूरा बंडल लेके आइए, ठीक है। जो 200-250 रुपये का आता है जिसमें 500 पेज आते हैं वो तुरंत लेके आइए, आज ही लेके आइए। वो 15 पेज आपको पंच कर लेने हैं। फिर आपको लिखने का मैं तरीका बता देता हूँ। फिर स्कैन के लिए मैं एक अलग से वीडियो डालने वाला हूँ। तो स्कैन में प्रॉपर 3 तरीके से स्कैन का सिस्टम रहने वाला है। तो एक अलग वीडियो इसी फोल्डर में आपको मिल जाएगी, तो मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो आज का सिलेबस रटना कैसे है, देखो आपको पता है, मैंने आपको आज के सेमिनार में जो भी विद्यार्थी उपस्थित हुए थे उनके लिए 5-6 बुकलेट दिए थे। उनमें से एक हमने सिलेबस भी दिया था, ठीक है। प्री वाला और मेंस वाला सिलेबस जो है वो एक PDF दी थी। एंड उसके अलावा हमने जो सेमिनार में उपस्थित थे उनके लिए इस तरीके का जो है बुकलेट दिया था, जिसमें हमने शेड्यूल जो है अपना सितंबर तक का, इसमें हमने कुल मिला के लास्ट 6 सितंबर तक का जो है शेड्यूल, जिसमें करीब 7 सितंबर का शेड्यूल है, जिसमें करीब 4 बार जो कोर सब्जेक्ट हैं, सोशोलॉजी, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, विधि व्यवहार, स्पोर्ट, योगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक सर्वे, हिंदी और इंग्लिश, करीब 10 हो जाती हैं ये कवर हो रही हैं आपकी। तो ये आपको बुकलेट दिया था। जो नहीं उपस्थित हो पाए थे, यहाँ पे आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके प्रिंट करवा लें। प्रिंट करवाने से बिल्कुल नहीं हिचकना है, और हो सके तो कलर्ड फॉर्मेट में प्रिंट करवाएं, अच्छे पन्ने पे प्रिंट करवाएं, तभी अच्छा लगेगा। अब आपका सवाल है कि कैसे सिलेबस को राइट करना है और कैसे स्कैन करना है, ठीक है। देखो आपको पता है, बहुत बार आप प्री मेंस दे चुके हो, तो बेसिक आपको चीज़ें पता होंगी कि भाई पेपर कैसा आता है, 150 नंबर का, 150 क्वेश्चन का आता है, 200 मार्क्स का आता है, इस तरीके से आपको पता है। पेपर 2 का भी आपको अपना मेंस का भी पता हुआ है। तो आपको पहला काम क्या करना है, प्री वाले सिलेबस को एक पेज में डिकोडिफाई करना है, ठीक है। एक पेज में डिकोडिफाई करके इसी तरीके से जैसे वहाँ उन्होंने दिया हुआ है, राजस्थान जी के ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, इकोनॉमी, ये मान लीजिए कि ये वाला पेज आप सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, बट लिखना है आपको व्हाइट पेज में, ठीक है। प्री वाला ये वाला आपको लिखना है। उसके बाद में मुख्य परीक्षा वाला मैंने यहाँ पे जो दूसरा पेज दिया है ये भी आपको राइट करना है। बोले सर राइट क्यों करा आपने दिया हुआ है, बोले राइट करना है, रटना है। इंपॉर्टेंट बात है रटना, वो तब होगा जब आप लिखेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तभी वो। भाई ऐसा है कि PDF दे दी, उसके बाद में आपसे पूछ भी नहीं, फिर मतलब क्या रहा। ये आपको राइट करना है और स्कैन करना है और सेंड करना है, तभी हमें पता चलेगा कि आपने ये काम किया नहीं है। उसके बाद में आपको क्या करना है, प्री और मेंस वाला जो शामिल है वो वाला भी आपको लिखना है, और ओनली मेंस वाला ये वाला भी आपको लिखना है। तो 3 चीज तो पहले बता दिए। प्री का डिकोडिफाई करके लिखना है पहले पन्ने पे, दूसरे पन्ने पे आपको लिखना है मेंस का डिकोडिफाई करके, तीसरे पेज पे आप लोग लिखना है जो प्री और मेंस दोनों में कंबाइंड है, एंड ओनली मेंस वाला एक आपको साइड बाय साइड कंपेरिजन करते हुए लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको सिलेबस पे आ जाना है, पाठ्यक्रम पे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने पाठ्यक्रम लगाया हुआ है, तो अब आपको एक पेज में, आधे पन्ने में एक सब्जेक्ट को लिखना है। और किस तरीके से लिखना है, जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत। तो आप या तो चाहें तो इसे 2 भागों में बांट लीजिए, इतिहास वाले हिस्से को और कला संस्कृति वाले हिस्से को 2 भागों में अलग अलग बांट लीजिए, ठीक है। अब जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे, आपको भी इसी तरीके से लिखना है, पहला सब्जेक्ट के रूप में राजस्थान का इतिहास, ठीक है। अब आपको जैसा सिलेबस में लिखा है उस तरीके से नहीं लिखना है, इस तरीके से आपको निबंध टाइप में नहीं लिखना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखना है, 1 बाई कि प्रागैतिहासिक स्थल जिसमें पुरासा काल से लेके ताम्रपाषाण काल एवं कांस्य युग तक। तो पहले टॉपिक के रूप में आपको ये लिखना है। तो यहाँ पे आप किस तरीके से लिखेंगे, राजस्थान का इतिहास, और हो सके तो आप पेन चेंज कर लीजिएगा टाइटल के बाद में। वो पहला वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है, राजस्थान का प्रागैतिहासिक काल जिसमें पुरापाषाण, पाषाण काल से लेकर के और अपना कांस्य युगीन तक, तो पहला पॉइंट ये लिख दिया। फिर आपके बाद दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में उन्होंने लिखा हुआ है राजस्थान के प्रारंभिक ईसवी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, तो दूसरा पॉइंट हो गया आपका ऐतिहासिक केंद्र, ठीक है।
इस तरीके से आपको लिखना है ऐतिहासिक केंद्र। पहले पॉइंट को आप चाहें तो उतना शब्द लिखने की बजाय पहले पॉइंट को आप लिख सकते हो राजस्थान की सभ्यताएं, ठीक है। पहले पॉइंट को आप डायरेक्टली लिख सकते हो राजस्थान की सभ्यताएं। दूसरा ऐतिहासिक केंद्र। तीसरा है प्राचीन भारत राजस्थान में समाज, धर्म एवं संस्कृति, तो ऐतिहासिक केंद्र के साथ में ही कवर हो जाता है। तो एक तरीके से ये समझ लीजिए प्राचीन भारत और इतिहास संस्कृति, इस वाले टॉपिक को नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, वो सब उसमें शामिल हो जाता है ऐतिहासिक केंद्र प्राचीन सभ्यताओं के साथ में। यानी ये वाला जो पॉइंट है वो अपना राजपूत काल से पहले के समय के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको उस हिसाब से देखना है। उसके बाद में महत्वपूर्ण राजवंश, अब यहाँ पे उन्होंने एक साथ लिखा है गोइल प्रतिहार, आपको एक एक लिखना है कि ठीक है, चित्तौड़गढ़ वाले प्रतिहार वंश, चौहान वंश, परमार, एक एक करके इस तरीके से लिखना है आगे कि भाई चित्तौड़ का इतिहास, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर उसके बाद में गुर्जर प्रतिहारों का इतिहास, उसके बाद में चौहानों का इतिहास, इस तरीके से आपको की पॉइंट के रूप में लिखना है। ये हो सकता है एक पेज भी पड़ जाए आपको, लेकिन आप इसी तरीके से पॉइंट वाइज नंबरिंग करते हुए लिखेंगे सबको, ठीक है। नंबरिंग करते हुए यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, एक ही लाइन में 4-5 दिए हैं, जैसे मंदिर, किले, महल, इन्होंने एक साथ दे दिया। आपको अलग अलग लिखना है क्योंकि आपको पता चल रहा है कि अलग अलग टॉपिक है तो अलग अलग ही लिखना है। यहाँ पे इस लाइन में उन्होंने आधुनिक भारत एक साथ में दे दिया, लेकिन इसमें भी 5-6 टॉपिक अलग अलग हैं। सामाजिक जागृति के कारक, तो इसमें इसके बाद में समाचार पत्र एवं राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका, ये अपने आप में एक टॉपिक होता है। उसके बाद में किसान एवं जनजातीय आंदोलन, ये अपना टॉपिक होता है। फिर उसके अलावा देशी रियासतों में प्रजामंडल, ये अपना एक टॉपिक होता है। और राजस्थान का एकीकरण, ये अपना टॉपिक होता है। तो इसमें आपको 6 टॉपिक दिख रहे होंगे, सामाजिक जागृति, समाचार संस्थाएं, रियासतों में प्रजामंडल, जनजातीय किसान आंदोलन और राजस्थान में एकीकरण। तो इस तरीके से आपको यहाँ लिखना है। ऐसे ही जब आप भारत इतिहास में आओगे तो ऊपर टाइटल डालना है भारत का इतिहास, फिर उसके नीचे आप जो है वो राजस्थान के एक एक टुक्की पॉइंट में लिखोगे। पहला पॉइंट सिंधु घाटी, दूसरा वैदिक, फिर तीसरा है 6वीं शताब्दी से लेके अपना श्रवण परंपरा और नए धार्मिक विचार। इसमें आपको जो है वो ये चौथे रूप में ये लिखना है, आजीवक, बौद्ध और जैन धर्म, चौथे नंबर पर लिखना है। आप अपने अपने हिसाब से जो है वो ये पूरा सिलेबस डिकोडिफाइड करेंगे। जैसा आरपीएससी ने लिखा है वैसे पूरी एक निबंध रूप में नहीं लिखना है, आपको पॉइंट फॉर्मेट में लिख के देना है, ओके। ये आप ऐसा प्री वाला सिलेबस पूरा लिखेंगे, आप ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे इन्होंने बेसिक में भारत का भूगोल लिखा हुआ है, इसमें आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, सीधा सीधा लिखा हुआ है उन्होंने पहला पॉइंट, यही आपको नंबरिंग डाल करते हुए उतार देना है, ओके, नंबरिंग करते हुए उतार देना है, ठीक है। ऐसे ही ये प्री का हो जाएगा। अब उसके बाद में आपको मेंस वाला भी पीडीएफ दी हुई है, तो मेंस वाले में एक एक पेपर को भी आपको डिकोडिफाइड करके ही लिखना है। तो हो सकता है कि आपके 15 पेज 20 पेज भी लग जाए, ठीक है। तो डिकोडिफाइड करके निकलेंगे तो आपको कम से कम 2 घंटे के आसपास में या 2.5 घंटे में भी 3 घंटे के आसपास में, लास्ट 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे में पूरा प्री और मेंस का सिलेबस जो है वो लिख जाएगा। तो आप अभी से इसे लिखिए। अब उसके बाद में लिखने के बाद में मैं स्कैन करने का तरीका जो है वो एक दूसरी वीडियो में आपको बता के देता हूँ, तो वो आप वीडियो फॉलो करके स्कैन करके भेजिएगा। ये आपका टास्क है। इसको बस हम ये चेक करेंगे कि आपने जो है वो ये सिलेबस लिखा है या नहीं लिखा है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि मार्किंग करेंगे या कुछ भी, लेकिन आपने लिखा है नहीं लिखा है ये हमारे पास आ जाना चाहिए। हमारे सिस्टम में जो है वो डायरेक्ट पिक्स अपलोड करने का है और स्टेट्स दिखाता है कि किस किस विद्यार्थी ने जो है वो ये स्कैन करके अपलोड कर दिया है, तो वो हमें पता चल जाएगा, ओके। धन्यवाद। मैं स्कैन करने वाली वीडियो जो है वो बनाता हूँ। बाकी फिर से आपका शुक्रिया एक बार हमारे सुपर 50 जो शेड्यूल है अपना इसमें जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारी जो मेहनत है, आपकी जो मेहनत है, दोनों रेजोनेंस करेंगी और आप जो है इसी बार में 100% आप सफलता को प्राप्त करेंगे। पूरी मेहनत हम करेंगे, पूरी मेहनत आप कीजिए, निश्चित सफलता मिलेगी। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं स्कैन वाली वीडियो में। बाकी आपका जो काम है वो आप करिए। थैंक यू।